नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। धर्म के पहरेदार और समाज के जिम्मेदार जब गैर जिम्मेदाराना बयान देने लगे तो क्या हो, किस वक्त क्या कहना चाहिए और महिलाओं के प्रति सम्मान कितना होना चाहिए, ये धर्म के पहरेदारों को पता होना चाहिए। लेकिन एक तरफ जहां जिम्मेदार लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं तो वहीं धर्म के पहरेदार अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग भी ऐसी कुर्सियों पर बैठे हैं जो समाज को आईना दिखा रहे हैं, समाज को दिशा दिखा रहे हैं। और दिशा दिखाने का तरीका क्या है, वो बता रहे हैं कि 15 साल की उम्र में महिलाओं की शादी कर लीजिए वरना घर बर्बाद हो जाएगा अगर महिलाएं 25 साल की उम्र में शादी करेंगी। वर्जिनिटी टेस्ट को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या इस तरीके के बाबाओं को पर बैन लगना चाहिए कि नहीं? क्या इस देश की महिलाएं ऐसे बाबाओं को आगे लेकर के चलना चाहती हैं कि नहीं? क्या ये बाबा देश की महिलाओं को दिशा दिखाने के काबिल है भी कि नहीं? क्या लगता है, इस तरीके के बाबाओं को अपने जबान पर लगाम लगाने की जरूरत इस वक्त की नहीं है कि नहीं, जो 15 साल की बच्चियों को शादी करने की हिदायत दे रहे हैं? देखिए 15 साल की बच्चियां तो बहुत छोटी होती हैं और वो उनको इतनी समझ भी नहीं होती है घर परिवार वो कैसे चलाएं। और रहा सवाल कि हमारे मुस्लिम रिलीजन में अगर आप देखेंगे तो ये वो है कि मतलब लड़की अगर जो है उसको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो मैच्योर हो गई है और उसको शादी कर देना चाहिए, बट मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। शादी के लिए लड़कियों को मैच्योरिटी मस्ट है कि थोड़ा वो समझ सके कि अगर वो किसी परिवार में जा रहे हैं तो वहाँ पर जाके किस तरह से घर को वो चलाएं। हाँ। क्योंकि एक फैमिली को चलाना बहुत बड़ी बात है। हाँ। 15 साल की लड़की वो खुद इतनी छोटी होती है कि वो क्या चला पाएगी, ठीक बात। तो इसलिए मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ। एक तरफ वो ये कहते हैं कि मुसलमान देश बर्बाद कर रहा है, फिर उसी तरीके की भावनाओं को आगे लेकर के भी चलते हैं, जैसा आपने कहा। और अब तो इस वक्त ये जो कम्युनिटी है वो भी 15 साल की उम्र में शादी नहीं कर करती, रहा है। बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ भी कोई भी नहीं करता है कि शादियों के लिए जो है भाई 25 से 30 लड़कियां मैच्योर हो जाए, पढ़ लिख के वो कुछ जो बनना चाहती हैं वो बन जाए, ताकि उनके अंदर इतनी समझ तो हो कि एक घर चलाना है और उनके अंदर फिर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। वो समझ जाएंगी कैसे हम परिवार को चलाएं, और परिवार को चलाने के लिए मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। हाँ। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि लड़कियां 15 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि 25 साल तक आते आते वो मुंह मारती हैं, लिव इन में रहती हैं, बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हैं। क्या ये कारण होना चाहिए? क्या महिलाओं को जो ये पुरुष प्रधान देश है इसमें महिलाएं इतनी पीछे हैं कि बाबा बैठकर इस तरीके की हिदायत देंगे? यहाँ दो चीज़ है, एक शादी की बात है और दूसरी संस्कार के गिरने की बात है। ये दो डिफरेंट पहलू है। हमारे जितने भी स्पिरिचुअलिटी के गुरुज हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या कोई भी हो, हमारे यहाँ पहले शादी जल्दी क्यों होती थी वो अलग कारण था। हाँ। पहले जो शादी होती थी उसकी अच्छी चीज़ ये थी कि हाँ वो फैमिली में ढल जाती थी, बस किस तरीके से ढलती थी, क्या उधर उधर सम्मान मिलता था, किसी को मिलता था किसी को नहीं मिलता था। तो ये दो डिफरेंट टॉपिक है, इस दोनों को हम मिला नहीं सकते। अगर हमारा संस्कार गिर रहा है, अगर हमारी स्पिरिचुअलिटी गिर रही है, अगर हमारे जीने के तरीके गिर रहे हैं, हमारे सोच गिर रहे हैं, तो हमें काम वहाँ कर देनी चाहिए, ना कि हम बस एक नियम बना दें कि सब पहले शादी कर लो, जल्दी कर लो सारी चीज़। जल्दी शादी करने की अपनी बेनिफिट्स थे, बट उसके अपने डीमेरिट्स भी थे। और हमारी जो स्पिरिचुअलिटी गिर रही है, जो फैमिली संस्कार गिर रहे हैं, हमें लग रहा है हमें उस पर काम करना चाहिए। हमारी सोच पे, अपने विचार पर, अपने थॉट पर, अपने इमोशन पे हमें ज़रूरत है कि घर की महिलाएं और मर्द दोनों, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि घर में ऐसे संस्कार रखें, लोगों को इस तरीके से पालें, इस तरीके से हम एक पूरा संसार का निर्माण करें जिसमें सब सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। और शादी करना कोई संस्कार को रोकता नहीं है। शादी करने, कम उम्र पे शादी हो जाएगा और वो कहीं और मुंह नहीं मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आजकल तो केसेस ज़्यादा इसी में आ रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने महिला का ही नाम लिया, पुरुष को उन्होंने टारगेट नहीं किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा है घर को संभालने के लिए। क्या पुरुष जाए, क्योंकि उनकी भी शादी की उम्र 21 साल लीगली तय की गई है, तो क्या पुरुष इस काबिल है कि वो पहले लिव इन में रहे और गर्लफ्रेंड्स में के साथ रहे और इसके बाद फिर वो शादी करे? क्या वो जायज़ लगता है? देखिए, जो हमारे यहाँ पुरुष और औरत का जो डिवीज़न था
वो बॉडी पे नहीं थी। जब एक अगर सनातन धर्म को देखा जाए तो एक ह्यूमन बीइंग जो डिवाइड है वो क्वालिटी पे डिवाइड है। किसी में मैस्कुलिनिटी ज़्यादा है, किसी में फेमिनिटी ज़्यादा है। जिसमें मैस्कुलिनिटी है वो सक्सेस की तरफ जाता है, बिजनेस की तरफ जाता है, और जो फेमिनिन है वो लव करता है, नर्चर करता है। हम ही ने तो समाज खराब किया है। हमने कहा कि तुम खाना बना लेती हो, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम मैनेजर बन गई, डॉक्टर, ये बहुत अच्छा है। तो हमने मैस्कुलिनिटी को ऊपर डाला और फेमिनिटी को डाला नीचे डाला। मैं कुछ नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करते, मतलब यूर हाउस मेकर, आप बच्चा पाल रहे हो, आप पूरा घर देख रहे हो और उसकी कोई इज्जत भी नहीं की। और आज जब पैसा दे के करना पड़ता है 20,000 30,000 40,000 रुपये दे के आप एक कुक रख रहे हो, सर्वेंट रख रहे हो, कर रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है आपकी माँ ने कितना बचाया था। अगर उस वक्त उनको वो इज्जत मिली होती तो औरतें घर से बाहर नहीं जाती। ये भी कोई कारण नहीं है कि आप इसके लिए भी बाहर जाओ, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि संस्कार गिर रहे हैं और शादी का डेट होना चाहिए। ये दो अलग मुद्दे हैं, ये दोनों साथ में आना ही नहीं चाहिए। ये मुद्दे पे बात ही नहीं होनी चाहिए। मुद्दा होना चाहिए हम संस्कार, स्पिरिचुअलिटी, ये सबको कैसे बढ़ाएं जिससे कि हम एक अच्छा संसार, एक अच्छा अर्थ, ह्यूमैनिटी को डेवलप करें। लेकिन क्या लगता है कि इस तरीके के बाबाओं को जो धर्म का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो एक एक बड़े तबके को साथ लेकर के चल रहे हैं, जिनके जब कथा होती है जिनकी, तो फिर उस वक्त लाखों लोगों की भीड़ आती है, ऐसे स्टेटमेंट्स जायज हैं ऐसे बाबाओं पर? और क्या सरकार को भी नहीं ध्यान देना चाहिए, और क्या उन बाबाओं पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बाबा नहीं है, वो कथावाचक हैं। और कथावाचक ऐसे बहुत हिंदुस्तान के अंदर हैं और ऐसे अनाप शनाप वो बयान देते ही रहते हैं। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और हमें भी अपने परिवार में ऐसे संस्कार लड़कियों को देना चाहिए, जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है समाज में। तो हमारे ही जिम्मेदारी है कि हम ऐसे संस्कार दें बच्चे को। और बात उन्होंने करी 15 साल में शादी कर दो, क्यों कर दो? बच्चे को हम पढ़ाएंगे नहीं? क्या हम लड़कों को नहीं पढ़ाते हैं? लड़के जब समाज गंदा कर रहे थे तब तो आपने कुछ नहीं बोला। आज महिलाएं जब ये कर रही हैं तो आप बिल्कुल उपदेश देने के लिए बैठ गए। तो इस तरह से नहीं चलेगा समाज। समाज बराबरी पे चलता है और ऐसे नहीं कि आप लड़कियों को ही वो ब्लेम दे रहे हो, ऐसा नहीं है। और सब पेरेंट्स की भी गलती है कि आप अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हो। सिर्फ आप पढ़ने ये जाओ, बाहर जाओ, पढ़ो लिखो, ये सब करो। आज़ादी दी है वो अच्छी बात है, लेकिन हाँ हमें उन्हें एक अच्छा शिक्षा भी देनी बहुत ज़रूरी है। और सरकार को चाहिए जो ऐसे बोल रहा है उस पर भी लगाम लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। और हम ही जैसे लोग होते हैं जो कथा में सुनने भी जाते हैं। हर हमारे समाज का हर तबका जाता है, तो हमारे ऊपर भी है कि हम उनकी अच्छी बातों को लें और बुरी बातों का विरोध भी करें। जो लोग कम शिक्षित हैं और उस कथा में बैठे हुए आए हुए हैं, जो रूरल एरिया से आते हैं, आपको नहीं लगता है कि जब इस तरीके की कथा में इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो लोग वो स्टेटमेंट्स घर लेकर के भी जाते हैं और फिर उसका जो भुगतान है वो उनका परिवार या उनकी बिटिया करती है? बिल्कुल, उनके समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे स्टेटमेंट ना दे। और गरीब तबका ज़्यादा जाता है और वही एब्जॉर्ब भी करता है। देखिए, ना मिडिल क्लास ज़्यादा जाता है ना अपर क्लास जाता है, वो मिडिल लो क्लास ही जाता है। और वही गांव में देखिए अभी भी लोग 18 साल होते ही शादियां कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ऐसे ही लोगों की बातें सुन के करते हैं और इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। इन्होंने कहा कड़ा विरोध होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अनुराधाचार्य की एक अखिलेश यादव के साथ भी वीडियो आई थी, उसमें भी बड़ा एक तीखा उन्होंने कहा कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने बोला कि हम बात ही नहीं करेंगे आपसे, आप बात क्या कर रहे हैं। हमेशा विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। आपको लगता है कि अब कथावाचक भी ग्लैमर ढूंढ रहे हैं अपने स्टेटमेंट्स में, जानबूझकर कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि सोशल मीडिया में बूम हो जाए? व्यूज बढ़ाएं। ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो इनको बूम मिल रहा है ना सोशल मीडिया से, तो ये उसकी टीआरपी, अपने ही टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो 15 साल और इस उम्र में ये तो किशोरावस्था होती है। इस समय तो बॉडी आपकी कितने ट्रांजिशन से गुजर रही होती है, ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बहुत सारे उथल पुथल पूरे शरीर में और दिमाग में रहती है, ना चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो इस उम्र में शादी करना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और इस तरह के अगर वो बयान दे रहे हैं तो ये इससे बढ़कर, क्योंकि ये एक धर्माचार्य होकर के इस तरह से बात कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी
एक्सेप्टेबल नहीं है। और इनके पास जो जाते हैं, जो इनकी कथा सुनते हैं, वो इतना ज़्यादा उसमें एनग्रॉस्ड हो जाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो कही हुई बातें हैं उसी फ्रेम में अपने को देखते हैं और अपने परिवार को देखते हैं, और उससे हट के उनका मेंटल सेट बनता ही नहीं है। और फिर यही लोग अपने घर में जा कर के अपने बच्चियों पर या अपने परिवार की लड़कियों पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं और उनको बाध्य करते हैं कि नहीं अब इनकी शादी कर दो, न ये कहीं बाहर जाए, न कुछ हो। लेकिन आजकल तो आप देख ही रहे हैं, जल्दी शादी के बाद या बाध्य कर दिया जाए या कंट्रोल किया जाए, उसके बाद शादी का हश्र क्या हो रहा है ये आजकल मीडिया से कहीं भी छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी हम बांध कर नहीं रख सकते उम्र से। आप ये कहें कि 25 साल के बाद लड़कियां या लड़के लिव इन में हो जाता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होते? क्या वो अगर 15 साल की लड़की को शादी कर देंगे तो क्या उसके कहीं अफेयर नहीं होंगे या उसकी भावनाएं नहीं उद्वेलित होंगी? सब होगा, बल्कि और ज़्यादा होगा। तो ये बयान तो बिल्कुल सरासर गलत है। इंडियन सोसाइटी को बाइकॉट करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए ऐसे लोगों को। सेंसलाइज करने की जो बात की जा रही है, ऐसे स्टेटमेंट देना जिससे सोशल मीडिया बूम कर जाए, उनका नाम बूम हो जाए, और फिर इस तरीके से, क्योंकि हजारों लाखों लोग एक चलते हैं, पीछे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पीछे उनकी कथा सुनने लोग आ नहीं रहे हैं। फिर इस तरीके का क्या धर्म के पहरेदारों और धर्म के ठेकेदारों को अब जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है? ना सिर्फ धर्म के ठेकेदारों बल्कि नेताओं को भी। देखिए, जो भी उन्होंने बयान दिया है ये तो सरासर गलत है। हाँ। बीइंग ए बाइक राइडर मैं इसका बिल्कुल अच्छे से खंडन करती हूँ, लेकिन हो सकता है उनका माइंडसेट कुछ अलग रहा होगा, क्योंकि कहा जाता था ना कि कम उम्र में लड़कियां मोल्ड हो जाती हैं या मतलब दूसरे घर में सेट हो जाती है। उनका ये हो सकता है ये मतलब रहा हो, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल गलत है। और हाँ, जो लोअर मतलब जो भी कहते हैं कम पढ़े लिखे या गांव देहात के लोग जाते हैं, तो ये सब चीज़ें सिर्फ एजुकेशन से ही सही हो सकती हैं। तो जो हमारे समाज के ठेकेदार हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों को नज़र रखनी चाहिए कि इस तरह के जो पब्लिकली कोई चीज़ होती है तो इतने ईजिली उनको प्रोवाइड ये पंडाल वगैरह नहीं करने चाहिए। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सनातनी हूँ, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि खता नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका भी कुछ क्राइटेरिया सेट होना चाहिए ना, कि वो भी कम से कम उतने जिम्मेदार हैं। मैंने सुना है कि शायद वो पहले कंडक्टर थे, बस कंडक्टर थे, और धीरे धीरे कर करके पता है उनकी प्रॉपर्टी कितनी है। और अपने नेम एंड फेम के लिए मैंने उनको जियो कलर्स के शो में भी देखा है। तो क्या बाबा या कोई भी स्पिरिचुअल किसी भी धर्म का बंदा ये सब करता है? वो सिर्फ अपने नेम और फेम के लिए। आजकल गलत बयानबाजी से भी इंसान हाइप हो जाता है, तो ये सब चल रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। और इसको ना ज़्यादा मीडिया वालों को भी ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, नहीं तो इनका हाल भी वो उनकी तरह हो जाएगा जैसे एक सेलिब्रिटी हैं मुंबई के, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उल्टा सीधा काम करके हाइप हो जाती हैं। आप ही लोग उनको हाइप करते हैं। ख़त्म करो इस बात को, और उनका जो उनके पास जाना चाहिए जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं, और उन लोग को इस चीज़ की उनसे पूछना चाहिए, उनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए, क्योंकि हम हाँ, सवाल उन्होंने ये भी उठाया कि वर्जिनिटी भी बहुत बड़ा कारण है। 15 साल की उम्र में जैसा अभी इन्होंने मैडम ने बताया कि बहुत सारे हार्मोनल चेंज से बच्चियां गुजर रही होती हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 15 साल की उम्र में अगर शादी कर देंगे तो वर्जिनिटी भी सेफ रहेगी, क्योंकि 25 तक आते आते मोस्ट ऑफ द जो वुमेन्स है उनकी वर्जिनिटी लूज हो जा रही है। तो क्या गाँव के जो अशिक्षित लोग हैं उन मर्दों पर ये प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है, पैट्रियार्कल देश में हम लोग रह रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन क्या कौन ये 100% बता सकता है कि 15 साल से पहले लड़कियों का घरों में रेप नहीं हुआ करता था? क्या वो चुपचाप नहीं सहती थी? शायद कोई मामा चाचा अड़ोसी पड़ोसी, ज़्यादातर 50% लड़कियां शादी के समय वो पता नहीं क्या बोला जाता है उससे गुजर चुकी होती थी, है ना, व्हाइट बेडशीट टेस्ट। हाँ, वो सब, और उसके बाद भी अभी भी ये सब सुनना पड़ा है। तो हम लोग ऐसे एरा में हैं, तो ऐसे धर्म गुरुओं को बिल्कुल
वो क्या कहते हैं ना, बाइकआउट कर देना चाहिए, अलाउ ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि लड़के और लड़की कहाँ से आते हैं कि मतलब ये लड़का अलाउ है कि 15 साल में कुछ भी करे और लड़कियाँ मतलब ये सहें? नहीं, हम दोनों को इक्वालिटी है, हम इक्वल समाज में रहते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की हम तो कह रहे हैं 21 में करे चाहे 25 में करे, अपनी इच्छा से शादी करे और जिम्मेदारी लेके शादी करे। आप सब लोगों की भी बेटियां होंगी, सबकी बेटियां हैं ऑलमोस्ट। क्या लगता है कि अगर इस तरीके के जनरेशन में आपकी बेटियां हो और आप अगर इस तरीके से अपने घर में इस इन्फ्लुएंस को लेकर के आए तो बेटियों का भी क्या गलत रिटेलिएशन और गलत रिएक्शन भी आ सकता है इसमें? मैं राजस्थान के पाली मारवाड़ जोधपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं मारवाड़ी हूँ। कहा जाता है मारवाड़ियों में तो और ज़्यादा लड़कियों को दबा कुचा के रखा जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ फैमिली एजुकेशन और फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अपनी बेटी को और बेटे को जैसे पाला है वैसे ही बच्चे आगे बढ़ेंगे, और इसलिए एजुकेशन इज़ मस्ट, मेंटल हेल्थ इज़ मस्ट। सबका आजकल जो इशू चल रहा है, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, हमारी सोशल वर्कर हैं फ्रेंड्स, वो सब इसी चीज़ पे वर्क कर रही हैं और इन सब बाबाओं से बच के रहना चाहिए। ये सिर्फ अपना वो कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। क्या लगता है वर्जिनिटी जैसी कोई चीज भी दुनिया में है? इस तरीके के सेंशलाइजेस बाबा जब आते हैं बीच में और ये कहते हैं कि वर्जिनिटी लूज कर देना है और उसके बाद 25 साल की उम्र में वही वर्जिनिटी लूज की हुई औरतें जब शादी करके जाती हैं तो घर बर्बाद कर देती हैं, इस ऐसे स्टेटमेंट्स में कोई बेस नजर आता है? मैं तो जहाँ पे 2047 में विकसित भारत की श्रेणी में हम आने के लिए प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे धर्मगुरु अगर इस तरह की बातें करें तो सोचने का विषय है और बहुत अफसोसजनक बात है। और ये कहा जाता है जब कोई आपदा आती है देश के ऊपर तो हम धर्मगुरुओं को बुलाते हैं, जैसे कोविड में था कि इनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, इनकी बातें समझी जाएंगी। लेकिन जब बाबा एक मंच पे इस तरह की छोटी हरकत की बात कर रही है तो बहुत सोचने के बस है, विचार करने का। और मुझे जैसे अभी हमारी एक बहन ने कहा कि मैं हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि ये तो राजाओं के सामने में था, कौन कितना सील तोड़ा और वो तब उनको इनाम मिलता था। और अगर हम 21वीं सदी में आके इस तरह की सोच रखते हैं जहाँ पे महिला पुरुष की इक्वल की भागीदारी की बात हो रही है, वो चाहे राजनीति में हो चाहे समाज में हो, और ऐसे हमारे धर्मगुरु सोच रख रहे हैं तो सोचने का विषय है। और औरत और मर्द क्या दोनों पुरुष और ये औरतों को दोनों को खड़े होना चाहिए इस तरीके के स्टेटमेंट के खिलाफ और बाइकआउट करने चाहिए ऐसे कथावाचकों को भी और इनके जो शोज हैं उनको भी? मैं तो यही पूरे भारत से रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग एक मत होना चाहिए, ऐसे बाबाओं का विरोध करना चाहिए, उनको बाइकआउट करना चाहिए। और मैं सबसे ज़्यादा करूंगी मीडिया का कि उनको हाईलाइट ना ऐसा करे, क्योंकि उससे उनका मनोबल बढ़ता, उनके व्यू बढ़ेंगे, उनके लाइक्स बढ़ेंगे। ऐसे जहाँ पे उनको माफ़ी मांगना चाहिए सार्वजनिक तौर पे। माफी मांगी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ये बयान नहीं दिया था, तोड़ मरोड़ के मीडिया ने पेश किया। यानी कि बाबाओं का कहना है पहले स्टेटमेंट दे देंगे फिर मीडिया पर आरोप लगा देंगे। ये पहले राजनीतिक लोग कहते हैं कि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के किया गया, क्योंकि धर्म गुरु है, आपके एक एक बातों की वैल्यू होती है। आपके पास इतने फॉलोअर हैं, अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं इसका मतलब आपने तैयारी करके नहीं आए हैं, आपने सही कहा है। लेकिन जब चीज़ें हाईलाइट हो गई सोशल मीडिया पे तो आप इस तरह से कह रहे हैं कि हमारी बातों को मीडिया ने तोड़ मरोड़ के किया। लखनऊ की महिलाएं बाइकआउट करेंगे अनिरुद्धाचार्य को। जी यस। हमें लग रहा है कि गुरु बनने की भी एक वो होनी चाहिए कि वो कितना वेद पढ़ा है, कितना वो क्राइटेरिया से कितना खुद एडुकेटेड है। सही बात है, बिल्कुल गलत है। बाबा बन जाए सिर्फ माला वगैरह पहन के तो वो नहीं होना चाहिए। कथावाचक है, बाबा नहीं है। आपको प्रोक्लेम्ड बाबा? हाँ, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं। पांडु बाबा हो या छांगुर बाबा हो, ऐसे बाबाओं को टोटल बॉयकॉट करना चाहिए, दिमाग खोल के काम करना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है कि आंख बंद कर और बाबाओं के और इन सब के चक्कर में पड़े। एक एक शोज के लाखों रुपए आ रहेंगे नहीं। हाँ, वही शोज कहते हैं के ना, लाखों ले। उनकी कथा भी बंद करनी चाहिए और चेक करनी चाहिए कि वो वाकई सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं उनका एक मापदंड होना चाहिए कि वो कम से कम उनका जो बेस बुक्स है एटलीस्ट वो अच्छे से पढ़े हो और उस पे उनकी अच्छी पकड़ हो। चाहिए सरकार को भी इस पे काम करना चाहिए, कौन क्या बोल रहा है इसका वो होना चाहिए कि विरोध होना चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप कोई भी बाबा आके कुछ भी बोल दें और इतनी बड़ी बात बोल दें, ये बहुत बड़ी बात है भाई। आप चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, 15 साल में क्या लड़कियां इतनी बड़ी हो जाएंगी कि वो आके शादी करने के लायक हैं? ये बहुत ही गलत है। और ये जो सोच रहे हैं कि इनकी सोच कितनी घटिया है कि ये सोच रहे हैं कि आप जो है जो अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या इस तरह की चीज़ों को रोक लेंगे, या आप कैसे रोक पाएंगे? कोई भी, हाँ भाई, परवरिश अच्छी हो, मोरल वैल्यूज़ देना चाहिए। मोरल वैल्यूज़ जो कि आजकल ख़त्म हो गए
रहे हैं, मोरल वैल्यूज़ के चैप्टर्स पढ़ाने चाहिए, करिकुलम में डालना चाहिए, ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट बेस लाइन है वहाँ पे काम करना चाहिए। ये देश की महिलाएं हैं, ये आवाज है उस 2047 के सपने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। लेकिन उस देश में बैठे धर्म के पहरेदारों पर क्या कहेंगे जब इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं कि 15 साल की बच्चियों की शादी कर देनी चाहिए। वो बच्चियां जो अब तक ठीक से चलना भी समाज में नहीं सीख पाई हैं, वो बच्चियां जो आने वाले भविष्य में एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रही हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबा जब आते हैं और ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि वर्जिनिटी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण बन रही है, तो सवाल पूछना चाहिए उन लोगों को जो कथा में जाते हैं, ऐसे कथावाचकों के सवाल पूछना चाहिए सरकार को भी कि क्या आईना और क्या दिशा ये लोग सरकार को दिखा रहे हैं। और सवाल उन नेताओं से भी पूछना चाहिए जो हर किसी को बाबा बनने का अधिकार और कथावाचक में कथावाचक बनने का अधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। आज की खबर देख रहे थे आप।